तो आइए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? आंसर इसका करेक्ट बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? आंसर इज करेक्ट ए, तो आंसर इसका किलोवाट हो जाएगा। प्रश्न नंबर थर्ड, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है? तो आंसर इज करेक्ट ए हो जाएगा, वी इसकी इकाई वोल्ट होती है। प्रश्न नंबर 4, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? तो आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ओम्स मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? बताइए कौन सा होता है? तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका करेक्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोधक का मात्रक होता है? प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ए, आंसर इज ओम होता है। प्रश्न नंबर 7, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई, क्वेश्चन नंबर सी, इसकी इकाई कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन जो मैग्निफिकेशन की इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर इज डी करेक्ट, वाट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर इज करेक्ट बी हो जाएगा, डायोप्टर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? आंसर इज करेक्ट ए, फोकस दूरी की एसआई मीटर में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक कौन सा होता है? आंसर इज डी करेक्ट, किलोवाट घंटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर इज डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा ऐसा एक मात्रक नहीं होता? आंसर इज ए, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की CGS, जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास में, प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर ए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है। तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर इसका करेक्ट डी हो जाएगा, मीटर में होती है इसकी इकाई लंबाई की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक निम्न में से क्या है? तो आंसर इसका करेक्ट बी हो जाएगा, ओम होता है। तो आगे और चलते हैं, राशि और मात्रक। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। बल का न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में बन सकता है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, बेकुरल हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, नीचे की ओर देखते हैं, मीटर
का चिन्ह एम से करते हैं, किलोवाट का चिन्ह केजी से करते हैं, सेकंड का एस से करते हैं, एम्पियर का ए से, केल्विन का के से, मोल MOL, कैंडेला को CD से करते हैं। इसका मूल भौतिक राशि क्या होता है? लंबाई। द्रव्यमान ये सामने आमने सामने लिखे। मीटर का किससे होता है? लंबाई से होता है। किलोग्राम का द्रव्यमान। सेकंड क्या है? समय है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा है। केल्विन क्या है? ताप है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा है। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता है। तो आंसर इज, इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए आंसर इज बेकुरल आंसर। रेडियो धार्मिकता की SI इकाई, आंसर इज ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भार की SI इकाई क्या होती है? तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 19 में से किस राशि का SI मात्रा कैंडेला होता है? तो आप अभी हमने आपको बताया था डी से ज्योति तीव्रता। 20 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 शंबे की SI पद्धति में इकाई क्या है? यह आपका आंसर बी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एक SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक बी आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष की इकाई है? तो आंसर इसका करेक्ट डी हो जाएगा, जो दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके RNB NTPC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रहेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को वायरल कर दें, जिससे सभी हमारे दोस्तों को RRB NTPC एग्ज़ाम में मोस्ट क्वेश्चन जो गलत ना कर सकें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है? आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? जो हमने अभी बताया भाई था नेक्स्ट देर पहले कुछ। तो आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, प्रतिरोध होता है। तो इसको जब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम में हो जाती है। तो आंसर इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, जो प्रतिरोध ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? आंसर ये बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से होता है। तो आंसर इसका ए आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, डायप्टर होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उपभोग में शक्ति की इकाई, आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी इसमें करेक्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए CBT या CBT 2 में बन सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देखते चलें। इसका आंसर डी आंसर है, आंसू शक्ति होती है। उपभोग में शक्ति की इकाई आंसू शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है? शक्ति की इकाई क्या है? आंसर इसका करेक्ट डी हो जाएगा, वोल्ट में होता है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा, डेसिबल होता है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है? तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है? इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल होता है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, आंसर इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर इस करेक्ट C हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न को मिलाकर कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए। तो देख लिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? टेस्ला है। इसको मिलान करना है, स्वेप्रेड को वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी है। तो आंसर इसका मिलान हमारा डी हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा और थर्ड का बी हो जाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? आंसर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। ठीक है, तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आंसर इस पढ़ते हैं, निम्न में से किसी जूल्स में मापा जाता है? बताइए कौन सी जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है, शक्ति है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर इस करेक्ट सी हो जाएगा, कार्य होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई को नहीं नापा जाता है? इसके आंसर इस बी करेक्ट हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? आंसर इसका करेक्ट आवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है? क्वेश्चन 42 का आंसर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, आयतन की माप के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, पैरामीटर होता है, लक्स, प्रकाश वर्ष या हबल की लंबाई। तो आंसर इसका प्रकाश वर्ष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? आंसर इसका सी होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की SI क्या इकाई है? तो आंसर इसका सी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे RRB NTPC एग्ज़ाम में ग्रुप डी में भी बनता है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में शिफ्ट सेकंड में बन जाते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है? तो आंसर इसका करेक्ट भी हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से होता है -2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 50 तक करेंगे। बल फोर्स की इकाई SI क्या होती है? तो बल फोर्स के SI मात्रा क्या होता है? आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आज विराम करेंगे। विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो आंसर इसका ए करेक्ट है, मीटर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को वायरल जरूर कर दें, जिससे RRB NTPC एग्ज़ाम हमारे सभी दोस्तों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहेगा, कॉम्पिटिटिव वाला। थैंक यू, धन्यवाद।